जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बता देना कि आपका स्कोर है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आपने एग्जाम दे लिया, आपका स्कोर है किस वजह से कम आए, क्योंकि आप इस एग्जाम में सफलता पाने के लिए पिछले 4 से 5 साल तक है लगातार मेहनत कर रहे थे। और आपके कमेंटों के आधार पर मैं ये बात जरूर बताने वाला हूँ कि आपका स्कोर किस वजह से कम हुआ है। वो वजह मैं आपको मैंने देख लिया, क्योंकि लगातार चाहे वो हमारे भाई हो चाहे वो बहन हो, हर एक अपने अपना स्कोर बता रहे हैं। और साथ साथ ये भी जरूर बता दे रहे कि भाई हमारा स्कोर इस वजह से कम हुआ, तो वो वजह क्या वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसे वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करना। अगर आप इस वजह को सुधार लिया तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय अगर आपका कोई भी एग्जाम होने वाला, अभी तो फिलहाल यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपने एग्जाम दिया, आने वाले समय बहुत सारे एग्जाम आप लोग देने वाले हो, उनमें अगर आप ये गलती नहीं दोहराओगे तो मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ अगली बार आप इससे भी अच्छा स्कोर करके आओ। क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, क्योंकि जितना आपने सोचा होगा अपनी कैटेगरी के अनुसार हम इतना अच्छा स्कोर करके आएंगे, और सर अच्छा स्कोर आपने नहीं कर पाया। असली वो वजह ये है, आप लोगों ने सबसे ज्यादा किताबों पर भरोसा नहीं दिखा। आपके पास अब बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक थी, आपने उन बुकों को नहीं पढ़ा, लेकिन आपने यूट्यूब पर बहुत सारे पेड बैच खरीद रखे हैं। आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते थे वहां पर अगर कोई भी पेड बैच लॉन्च होता तो फटाक से आप लोगों ने उनका खरीद लिया है। ठीक, उनने जितने पेड बैच खरीदे उतने सबसे उन्होंने पेड बैच आपने खरीदे, लेकिन आपने अपनी किताबों पर नहीं भरोसा दिखाया है। ठीक है, और आपको ये लगता था कि हम जिस भी टीचर से पढ़ते हैं यूट्यूब पर, उस टीचर का अगर हम मतलब पेड बैच ले लेंगे तो हमारा सिलेक्शन 100% से हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। और आपने एक ही जगह से मॉक टेस्ट लगाए हैं। मैं आपसे बार बार समझाता था कि आप सब जगह से मॉक टेस्ट लगाओ, किसी एक को पकड़ के मत चलो, क्योंकि एग्जामिनर एक जगह से मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बना देगा, ना ही मॉक टेस्ट के स्कोर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किताबों पर लौट आओ, अभी भी आपके पास वक्त है, आपके पास जो बुकें हैं आप बुकों को पढ़ो। आपको जो बुकों में जो चीज नहीं समझ में आती उस चीज को आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, उस पर आप उसे देखो, उसे समझो, तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और एक चीज को पकड़ करके मत चलो। आप सोच रहे थे कि मॉक टेस्ट में हमारे 200 स्कोर बनते थे, 230 स्कोर बनते, इस प्लेटफॉर्म पर इतना बनता था, इस प्लेटफॉर्म पर इतना बनता था, लेकिन जब आपने एग्जाम दिया तो उस समय आप खुद सच्चाई पता चल गई कि आपका स्कोर इस वजह से कम आ रहा है। वो वजह ये है कि आपने मन लगा करके पढ़ाई नहीं की, और पेपर देने के दौरान आप लोगों से पहले बता दिया कि कट ऑफ इतनी हाई फाई कट ऑफ, क्योंकि आप लोग पहले देखते थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी स्कोर क्या रह सकता है। बिना पेपर के लेवल देखे कोई भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी स्कोर नहीं बता सकता है। ठीक है, एक अंदाजे से बता सकते हैं कि इतना आपको लेकर के आने। जैसे ही आपने 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को देखा और आपको लगा कि शिफ्ट का पेपर हार्ड आ रहा, बाकी के शिफ्ट वालों के ऑटोमेटिक डाउन होते चले गए, और आपको ये लग रहा है कि जीएस हार्ड है। देखो, जीएस सबके लिए हार्ड थी, आपके लिए हार्ड नहीं थी, जीएस सबके लिए हार्ड थी। ठीक, इस वजह से तो आधे से अधिक लोगों ने तो आती ही क्वेश्चन गलत किए। आपने भी ऐसे क्वेश्चन गलत किए होंगे, ये रियलिटी और सच्चाई बात है। आपने आते कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन गलत किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बहनों के, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे कि सर हमने, भैया हमने 15 क्वेश्चन थे जो आते क्वेश्चन गलत कर दिए, हमने और मतलब क्वेश्चन का आंसर सही निकाला, ओएमआर में गलत भर दिया है। ठीक है, बताओ हम क्या करें। ये तो गलती है ना, इस गलती को आप लोग सुधारो। तभी तो मैं आप लोगों से कहता था कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट ना लगाओ, ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, ओएमआर भरो। लेकिन आपको समझ में नहीं आती थी इस बात को, आपको लगता था कि ऐसे समझाने वाले तो बहुत है हमारे लिए। तो उस दिन ये बात आप खुद सच्चाई पता चल गई ना कि ओएमआर पर अगर आप लोग लगाते, ओएमआर भरते, तो आप खुद जान जाते। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे गलत भर रहे हैं, ठीक है, अगली बार जब ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाते, ओएमआर भरते, तो उस समय उस गलती को आप लोग सुधारते। गलतियां आप लोग सुधारो, किताबों पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और किसी पर्टिकुलर एक चीज को पकड़ कर मत चलो। कोई एक टीचर आपके लिए भगवान नहीं है, किताबें सबसे बड़ी भगवान है। किताबों में जो पब्लिकेशन ने बनाई है उसे बड़ा सोच समझ के बनाई, क्योंकि जो आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो वो आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास चलती है, उसमें आपको इजी इजी और सरल सरल पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा खासा पढ़ना हो तो उनका पेड बैच खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और पेड बैच भी अगर आप लोग ले लेते हो तो पेड बैच को भी आप लोग मन से नहीं पढ़ते हो। ठीक है, आप यहाँ भटकोगे, कहीं वहां भटकोगे। अगर तैयारी करनी है तो आपने किसी का पेड बैच ले लिया, वहां से उसकी कंसेप्ट क्लियर करो, और बुकें आप वहां पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा स्कोर होता है।
ठीक है। और एक नंबर एक बात है, अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर इतनी टेंशन है, इस टेंशन को पालना छोड़ दीजिएगा। जितनी आप टेंशन पाल करके रखो उतना आपका स्कोर कम होगा। तभी इस स्कोर कम होने के बाद आज आपको ये लग रहा है कि हम फिजिकल करें कि ना करें। सबसे बड़ी संस्था में तो आप इसलिए पढ़ चुके हो, आपको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि हम फिजिकल करें कि ना करें। जिस दिन से आपने आपके पेपर हुए 23, 24, 25 की कट ऑफ शाम को 25 की शाम को इतनी हाई फाई बता दी गई जिससे आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों के असमंजस से डील होगा। उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया, उनको इतनी बात ही समझ में नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। ठीक है, इतना अच्छा स्कोर हमने करने के बावजूद हम अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो 210 स्कोर लेकर के आया, जो 220 स्कोर लेकर के आया, वो भी बच्चा ये सोच रहा है कि हम फिजिकल करें कि ना करें। उसे भी डर लग रहा है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इतना अच्छा स्कोर होने के, इतने अच्छे पेपर होने के बावजूद इतना अपना अच्छा स्कोर किया, आप क्यों, आपको डर लगा? आप तो कम से कम अपना फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। फिजिकल आप नहीं करोगे तो फिर आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे जब आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा। तो जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप फिजिकल कीजिएगा, बार बार करो, फिजिकल कीजिएगा। अगर 2 कट ऑफ लगेंगी तो उस कट ऑफ में अगर आपका नाम आ जाए तो और आप फिजिकल नहीं करते तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। आप नहीं करोगे फिजिकल, आपका नाम आएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, जिस सेंटर पर आपकी फिजिकल होगा, दौड़ होगी, वहां पर आप दौड़ करने जाओगे। जब आप दौड़ नहीं निकाल पाओगे तो उस समय आप खुद सोचोगे कि काश मैं किसी की बात मान करके फिजिकल कर जाता। जो बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म का हो, वो आपको हाई कट ऑफ इसलिए बताते हैं कि आप हाई कट ऑफ देख करके डर जाओ और वो फड़ल जो भी बैच निकालेंगे वो उनका आप बैच खरीदो। ठीक है, जब उनका बैच बैच खरीदोगे तो फिर उनके पास अच्छा खासा आएगा, तो वहां से फिर आपके लिए, ठीक है, 15 से 20 महीने के 15 से 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद एक नया लॉन्च हो जाएगा उनका। ठीक है, ऐसे वो लॉन्च करते हैं। आप उनसे चीजों को छोड़िएगा, आपको पढ़ना है, आप किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ना है, छोड़ दीजिएगा। आप सबसे देखो, जहां से जिस टीचर की आपको समझ में आती है सब टीचरों से पढ़ो, किसी एक को भगवान मान करके मत चलो, सबका एक जैसा नहीं फंसता है। ठीक है, और जो टीचर कह रहे हैं कि हमने देखो ये बता दिया, ये हमारा फंस गया, आप उनसे पूछो कि पिछली आप 5 से 6 साल तक लगातार पढ़ा रहे हो और 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपके फंस जाते तो बहुत बड़ी बात है। जब आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन पास के दिखाते तब मैं मान सकता था, कह दे कि हाँ आपके पढ़ा हुआ सब पेपर में आता है। ठीक है, लगातार 4-5 साल से अगर कोई प्रैक्टिस कराएगा, सब प्रश्न अगर आपकी किताबों से, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुकों से आप सारे प्रैक्टिस करवा दो तो पेपर में ऑटोमेटिक प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस भ्रम को आप पालना छोड़ दीजिएगा। जो भ्रम पाले आप अपने मन में कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम रनिंग नहीं कर रहे, वैसे भ्रम को छोड़ दीजिएगा, रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर नहीं करोगे तो आने वाले समय में आप पछताओगे, ये रियलिटी बात है, जब आपका ना लिस्ट नाम में आ जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि आपका स्कोर किस वजह से कम आया है। ठीक है, तो इस वजह को आप लोग सुधार लीजिएगा और अपने अंदर जो भ्रम वाले, जो आपने डर पाल रखा है, इसको आप दूर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।